बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हमारा टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। लेट्स सी क्या प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी जो है वो क्या है। प्रिसीजन मीन्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज़ आर टू ईच अदर। प्रिसीजन का मतलब हम लेते हैं कि जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, जो हम मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, वो वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे से किस तरह से क्लोज हैं। यानी कि अगर एक बार हमने कोई मेजरमेंट ली है तो दूसरी बार जो मेजरमेंट ली है उसी चीज़ की, वो उस पहली मेजरमेंट से कितनी रिजेंबल कर रही है। और प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो एंड में मैं इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगी आपको। तो उसको हम कहते हैं कि मेजरमेंट जो है वो प्रिसाइज है जब उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो कम होती है। द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट इज़ डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बीइंग यूज्ड। हम प्रिसीजन किसी भी मेजरमेंट की किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं उस किसी भी इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइस या apparatus जो हम यूज़ कर रहे हैं। द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द यूनिट यूज टू टेक अ मेजरमेंट। कि किसी मेजरमेंट की प्रिसीजन जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, यूनिट के साइज़ पे डिपेंड कर रही है। द स्मॉलर द यूनिट द मोर प्रिसाइज द मेजरमेंट। यानी कि यूनिट जितना ज़्यादा छोटा हम यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी मेजरमेंट जो है वो प्रिसाइज होगी। द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है। द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट डिस्क्राइब द यूनिट्स यू यूज टू मेजर समथिंग। तो किसी भी मेजरमेंट की प्रिसीजन जो है वो क्या चीज़ डिस्क्राइब करेगी, यूनिट को डिस्क्राइब करेगी जो हम मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। प्रिसीजन की एग्जांपल हम क्या लेंगे। यू माइट डिस्क्राइब योर हाइट एज अबव 6 फीट। अगर मैं कहूँ कि मेरी हाइट जो है वो अबव 6 फीट है तो इसका मतलब है कि ये इतनी ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है। अबव 6 फीट का क्या मतलब है, 6.1 है, 6.2 है, क्या है। तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरी हाइट 74 इंचेस है तो ये चीज़ मोर प्रिसाइज होगी कि हाँ मैं इंचेस में बता रही हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू एक है जो मैं बता रही हूँ, तो ये जो है ये प्रिसाइज होगी। एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज़ टू द एक्चुअल और ट्रू वैल्यू। प्रिसीजन था कि हम जब एक से ज़्यादा मेजरमेंट्स लेते हैं तो वो आपस में कितनी क्लोज हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यू या किसी कांस्टेंट वैल्यू से कितनी क्लोज हैं, ये हम प्रिसीजन में नहीं देखते, ये हम एक्यूरेसी में देखते हैं। कि एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं वो एक्चुअल या ट्रू वैल्यू के साथ कितनी ज़्यादा मैच कर रही है। क्या वो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ साथ आ रही है, रिजेंबल कर रही है, अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट वैल्यू है, या फिर वो उससे लेस और मोर है। अगर तो वो अप्रॉक्सीमेटली है ट्रू वैल्यू या फिर हमारी एग्जैक्ट या नोन वैल्यू के साथ मैच कर रही है तब हम कहेंगे कि वो एक्यूरेट है, और अगर नहीं कर रही तब हम उसको नहीं कह सकते कि वो अगर एक्यूरेट है। प्रिसाइज हो सकती है दोनों वैल्यूज़, 2, 3, 4, 5 जितनी भी वैल्यूज़ हम मेजर कर सकते हैं वो एक दूसरे के करीब हो सकती हैं, तो हम उस टाइम कहेंगे कि वो प्रिसाइज हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो एक्यूरेट हैं। एक्यूरेट सिर्फ उस सूरत में होगी जब वो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ मैच हो रही होंगी। द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर मेजरमेंट्स एंड द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट आंसर। तो एक्यूरेसी हम कब कहते हैं कि मेजरमेंट के दरमियान में जो डिफरेंस है और जो है हमारा करेक्ट आंसर है उनके बीच में जितना डिफरेंस है। जितना डिफरेंस कम होगा उतनी ज़्यादा हमारी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट होगी। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही हमारी मेजरमेंट कम एक्यूरेट होगी। An accurate measurement is the one which has less fractional or percentage error. हमारी एक्यूरेट मेजरमेंट हम कब कहेंगे कि है, जब उसका फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज एरर जो है वो कम होगा। परसेंटेज एरर ज़ाहिर है उसी सूरत में कम होगा जब मेजर्ड वैल्यू हमारी एक्चुअल या एग्जैक्ट वैल्यू के पास होगी। द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दैट मेजरमेंट।
तो एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट डिपेंड किस चीज़ पे कर रही है, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे डिपेंड कर रही है। तो अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी उतनी हमारी मेजर्ड वैल्यू जो है वो एक्यूरेट होगी, और अगर हमारी अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो मेजर्ड वैल्यू उतनी ही कम एक्यूरेट होगी, यानी कि एक्यूरेसी लेस हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम एक्यूरेसी की, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ रिकॉर्डेड एज 25.5 सेंटीमीटर। अगर मैं कहती हूँ कि मेरा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैं रिकॉर्ड करती हूँ 25.5 सेंटीमीटर, किस चीज़ से, यूजिंग अ मीटर रॉड हैविंग स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मिलीमीटर्स, कि मैं एक मीटर रॉड को यूज़ करते हुए किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करती हूँ जिसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो मिलीमीटर्स में है, तो मुझे जो है वो रीडिंग मिलती है 25.5 सेंटीमीटर। तो कौन सी चीज़ होगी जो मुझे बताएगी कि ये कहाँ से कहाँ तक, ये इनिशियल पोजीशन से उसके टोटल हाइट का डिफरेंस होगा। द अनसर्टेनिटी ऑफ द सिंगल रीडिंग इज़ टेकन है 0.05। तो मैं कह सकती हूँ कि अनसर्टेनिटी इसमें कितनी है, वो 0.05 प्लस और माइनस समथिंग, ये सेंटीमीटर होगा। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, जैसे कि इसके शुरू में मैंने बताया कि मैं आपको एंड में बताऊंगी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन फैक्ट इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम 9th क्लास से लीस्ट काउंट की डेफिनेशन पढ़ते आए हैं। तो ये जो है लीस्ट काउंट, हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई लीस्ट काउंट होता है, तो ये अनसर्टेनिटी जो है वो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ही होगा। तो इसी को हम प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, कि वो कम से कम डिजिट या वो कम से कम मेजरमेंट जो कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली काउंट या मेजर करने के काबिल होता है उसको हम उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। जाहिर है जितना ज़्यादा हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो एटलीस्ट मेजर करने के काबिल होगा, वो उसका इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा, प्रिसीजन होगा।